जीव हत्या का जो प्रेम है, बकरे से, मुर्गे से, भेड़े से, भैंसे से जो प्रेम है, ये खाली बकरीद के एक हफ्ता पहले क्यों जागता है? साल भर कहाँ सोता रहता है? सर, आप हमें बदनाम करते हैं। मुसलमान गाय नहीं काटता है। मैं तो सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। 4 आदमी जा रहे हैं, उनका तो आप थैला चेक कर लेते हो 2 किलो गोश्त का, और जहाँ 20-20 टन के कंटेनर निकल रहे हैं, उनको क्यों नहीं चेक कर रहे हैं आप? जाइए मोदी जी से कहिए लाइसेंस कैंसिल कराएं। 2015 के बाद से पूरे भारत में कहीं भी कोई भी ऊंट का बाल तक नहीं बेच सकता, काट सकता। ऊंट तो बहुत दूर की बात है। तो जब सरकार ऊंट बचा सकती है तो सरकार गाय को क्यों नहीं बचा रही है? तो क्या कुर्बानी इस बार नहीं करेंगे लोग? कुर्बानी क्यों नहीं करेंगे? कुर्बानी जैसे होती है वैसे होगी। कुर्बानी से क्या दिक्कत है? बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के सियासत जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए सैयद असीम वकार साहब हैं। वकार साहब, सरकार एक एडवाइजरी फिर जारी कर दिया है और कह रही है कि तमाम सारे नियम कानून लगा दिए हैं बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले कौन से कानून लगा दिए? बकरीद पर लेकर क्या कानून लगाएंगे? भाई, मैंने सवाल उठाया है कि ये जीव हत्या का जो प्रेम है, बकरे से, मुर्गे से, भेड़े से, भैंसे से जो प्रेम है, ये खाली बकरीद के एक हफ्ता पहले क्यों जागता है? साल भर कहाँ सोता रहता है? अब मुझसे एक साहब ने पूछा कि सिंबॉलिक इको फ्रेंडली वो कीजिए आप कुर्बानी। मैंने कहा कौन सी, कैसे होती है इको फ्रेंडली? कहने लगे मट्टी का बना के काटिए, केक काटिए, कद्दू काट दीजिए। तो मैंने कहा अगर मुसलमान से आप कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, वो कद्दू काट लो, लौकी काट लो, तो 72 स्लाटर हाउस हिंदुस्तान में चल रहे हैं। इन स्लाटर हाउस पे जाके आप क्यों नहीं कहते हैं कि काहे तुम बीफ काट रहे हो, कद्दू काटो और सऊदी अरब भेज दो? वहाँ तो आप जाते हुए डरते हैं, वहाँ तो आप नहीं जाते हैं। आप मोदी जी से बोलिए सारे स्लाटर हाउस का लाइसेंस कैंसिल कराएं। बीफ समझते हैं ना आप? मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ। बफेलो का मीट अलग होता है और बीफ जो है वो गौ मांस को बोलते हैं। हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया गया गौ मांस, बीफ, वो पूरी दुनिया के 35 मुल्कों में भेजा जाता है और सबसे महंगे दाम पे बिकता है। आप वहाँ जाके क्यों नहीं रोकते हैं? आपका प्रेम क्यों नहीं जागता है? दुनिया में जितने भी गोश्त के सप्लायर कंट्री हैं, उनमें भारत तीसरे नंबर पे है, और वो तीसरे नंबर पर मोदी सरकार आने के बाद हुआ है। हमारा जो स्टेक है बीफ एक्सपोर्ट में, वो है लगभग 23.5%। 23.5% में अकेला भारत है, बाकी में पूरे जितने भी सप्लायर हैं कंट्री वो हैं। तो सारा प्रेम जीवों का खाली मुसलमानों से बकरीद पर क्यों दिखाया जाता है? बाकी साल भर आप क्यों चुप रहते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो नंद किशोर गुज्जर जी बोल रहे हैं कि गौ हत्या पाप है, वो नहीं करना चाहिए। कोई मुसलमान गाय नहीं काटता, मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन नंद किशोर गुज्जर जी, आप विधायक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मुजफ्फरनगर। उस मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर। उस शेरनगर में एक बहुत बड़ा कत्ल खाना चल रहा है जानवरों का, उसका नाम है अलदुआ। मालिक का नाम है सुनील सूद। जाइए घेराव कीजिए जाकर। हजारों जानवर रोज़ काटे जाते हैं, रोज़ बिला नागा, और वहाँ से कंटेनर में पैक हो होकर गोश्त भी निकलता है। तो आप 4 आदमी जा रहे हैं, उनका तो आप थैला चेक कर लेते हो 2 किलो गोश्त का, और जहाँ 20-20 टन के कंटेनर निकल रहे हैं, उनको क्यों नहीं चेक कर रहे हैं आप? जाइए मोदी जी से कहिए लाइसेंस कैंसिल कराएं। एक वो हैदराबादी जोकर है राजा सिंह, वो बयान दे रहा है कि ओवैसी साहब के लोकसभा क्षेत्र में गाय कट रही है, बिक रही है। तो मैं उस जोकर से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा गौ प्रेम कितना बड़ा है मुझे पता है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत अगर है और तुम डरपोक नहीं हो तो नोट करो एड्रेस। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट मेंढक में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लखाना अल कबीर लगाया गया है। उसके मालिक हैं सतीश सब्बरवाल। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो लाइसेंस है जानवर काटने का, सबसे ज़्यादा जानवर काटने का, वो अल कबीर का है। और वो बीफ एक्सपोर्टर हैं। तुम्हें
वैसी साहब के लोकसभा में गाय बिकती दिख रही है, वो अल कबीर में जाकर जानवर जो काटे जा रहे हैं उनको क्यों नहीं देख रहे हो? जाओ जाके धरना दो, प्रदर्शन करो, अपने लोगों को लेके जाओ, मोदी जी से कहो कि इसका लाइसेंस कैंसिल करें, उनके कंटेनर चेक करो खुलवा कर। एक तीसरा नाम ले रहा हूँ आपके महाराष्ट्र का, वो छोटा नेता नीतीश राणे, वो भी बहुत बड़ा आजकल, उसको भी जीव हत्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये जितने स्लाटर हाउस हैं इन सब के ऑफिस, एक्सपोर्ट ऑफिस सब बम्बई में है। अल कबीर का नारीमन पॉइंट पे एड्रेस दे रहा हूँ, चले जाओ और जाकर वहाँ से पूरी दुनिया में बायर्स आते हैं, उनको बीफ बेचा जाता है, वहीं से पोर्ट पे लोडिंग होती है। तो तुम बहुत बड़े अगर जीव हत्या के खिलाफ हो, जीव प्रेमी हो, गौ हत्या के खिलाफ हो, गौ प्रेमी हो, तो जाओ अल कबीर पे हम जाके घेराव करो उसका। और तीसरी जो बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ, सन 2014 से पहले तक भारत में ऊँट की कुर्बानी होती थी, ऊँट भी, उसका भी गोश्त था, बेचा जाता था। लेकिन ऊँट को भारत सरकार ने इंडेंजर स्पेशीज़ घोषित करने के बाद 2015 के बाद से पूरे भारत में कहीं भी कोई भी ऊँट का बाल तक नहीं बेच सकता, काट सकता। ऊँट तो बहुत दूर की बात है। तो जब सरकार ऊँट बचा सकती है तो सरकार गाय को क्यों नहीं बचा रही है? मैं 10 साल से मांग कर रहा हूँ, 12 साल से, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आप राष्ट्रीय पशु? भाई ऊँट से आपकी रिश्तेदारी थोड़ी ना है, ऊँट रिश्तेदार है आपका नहीं है, गाय रिश्तेदार है। आप गाय के बेटे हैं, गाय की माता जी, गाय माता है आपकी, आप बेटे हैं। तो जब आप अपनी माता के लिए उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो ऊँट को क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इस समय पर इस तरह की बात करना क्यों? जैसे कह रहे हैं कि आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की होती है, कोई गौ रक्षा दल है, तमाम सारे रक्षा दल है, कोई किसी को पकड़ लेता है, कहीं कोई मार देता है, तमाम सारी चीज़ें सामने आती हैं। यही तो मैं सवाल आपकी अभी मैंने उठाया है कि जहाँ पर 2 किलो गोश्त बकरे का है, भैंस का है, मुर्गे का है, उसको तो आप पकड़कर मारे दे रहे हैं और मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं। लेकिन जिन फैक्ट्रियों से 20-20 टन गोश्त कंटेनर में पैक होकर निकल रहा है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पुलिस जानती है, नेता जानते हैं, अधिकारी जानते हैं, सरकार जानती है, लाइसेंस दे रही है, पेपर बनते हैं उसके, बकायदा ECGC होता है। इस समय मतलब क्या इसके पीछे क्या मंशा सरकार की? जो योगी कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जो स्थान दिया गया वहीं कुर्बानी की जाएगी और कुर्बानी भी उसकी की जाएगी जो निर्धारित पशु है, आप किसी और पशु की। देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि 2015 के बाद ऊँट को सुरक्षा प्रदान की गई पूरे देश में, वो कहा गया ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी, वो संरक्षित हो गया। क्या पूरे देश में कहीं ऊँट कटता है? नहीं कटता है। तो सरकार अगर चाहे तो गाय पे पाबंदी लगाए। हम लोग खिलाफ हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होना चाहिए। गाय हमारे भाइयों की माँ है, हिंदू भाइयों की। हो सकता हो कहीं कुछ लोग, आपने अक्सर सुना होगा कि अभी आगरा में हिंदू पकड़े गए गाय के गोश्त के काम में, को कितना बड़ा कत्लखाना लगाए हुए थे, कितना गोश्त मिला। सर, आप हमें बदनाम करते हैं। मुसलमान गाय नहीं काटता है। मैं तो सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, गाय को संरक्षित कीजिए। गाय को ले जाना, लाना, पालना, घुमाना, खरीदना, बेचना सब प्रतिबंधित होना चाहिए। और जब आप गाय पे कानून बना देंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु बना देंगे, गाय को संरक्षित कर लेंगे, गाय अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। किसी की क्या मजाल जो काट दे। आप ऊँट बचा सकते हैं, गाय नहीं बचा सकते। सर, सरकार से सवाल है। ऊँट बचा सकते हैं आप, मोर बचा सकते हैं आप, शेर बचा सकते हैं आप, भेड़िया बचा सकते हैं आप, गाय नहीं बचा सकते आप। कैसी सरकार है? अपनी नाकामी मतलब दूसरे पे कैसे थोपी जा रही है? मैं नाकामी नहीं कहूँगा, इसको व्यापार कहूँगा। व्यापार। यस, सरकार ही तो लाइसेंस दे रही है सब स्लाटर हाउस को, कत्लखानों को। अनजान बनी हुई सिर्फ? नहीं, कोई अनजान नहीं है। अब अनजान तो आप भी नहीं है, गौरक्षा दल भी अनजान नहीं है। गौरक्षा दल को भी पता है कि कहाँ कहाँ किस किस स्लाटर हाउस में कितनी कितनी गाय सप्लाई हो रही है, कहाँ से लाते हैं। इस बात की जांच होना चाहिए कि हिंदुस्तान के स्लाटर हाउस में जो बीफ उत्पादन हो रहा है
उस बीफ को उत्पादन के लिए जो जानवर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन बेच रहा है? जांच कीजिए खातों की, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए इसके ऊपर कि उन कारखानों में जो बड़े बड़े कत्लखाने हैं जहां बीफ समझते हैं ना, भैंस के मीट को बोलते हैं बफेलो मीट, बकरे को बोलते हैं मटन और मुर्गे को बोलते हैं चिकन, तो बीफ किसे बोलते हैं? समझ गए ना आप? तो बीफ का उत्पादन जो हो रहा है तो वो कौन जानवर सप्लाई कर रहा है? इतने जानवर कहाँ से आ रहे हैं? हज़ारों हज़ार जो रोज़ काटे जा रहे हैं। जो लोग अब आपको सलाह दे रहे हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाइए, आप बकरे की कुर्बानी मत करिए, दुम्बे की कुर्बानी मत करिए, अपनी जो सबसे प्रिय चीज़ है वो आपको कुर्बानी करनी है, जो सलाह दे रहे हैं लोग, मैं आपसे खाली इतना पूछूंगा कि सलाह खाली बकरीद के लिए क्यों है? वो एक साहब कहने लगे मट्टी का बकरा बनाइए, तो मैंने कहा बकरीद के दिन बना देंगे, बाकी दिन मट्टी का आपको बकरे की बिरयानी खाएंगे आप? तो हंसने लगे मुझसे। मैंने कहा कि कद्दू की बिरयानी खाएंगे आप? खाएंगे, केक की बिरयानी खाएंगे? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सिर्फ बकरीद के दिन ही आपको इको फ्रेंडली, जीव हत्या सब कुछ याद आता है, तो बाकी 364 दिन ये गैंग सक्रिय नहीं होते हैं, ये बकरीद में सक्रिय होते हैं गैंग। हिंदू मुस्लिम की सियासत यहाँ भी है? बिल्कुल है सर। आप मुझसे जेन्युइन सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं जी। मैंने आपसे इतनी बातें कर दी, आप पूछ ही नहीं रहे मुझसे। ना आपने एक बार कहा कि हाँ सरकार से आप कहेंगे। नहीं, सरकार तो सुन ही लेगी आपकी बात, सरकार तो आपकी बात सुनी नहीं, सरकार जान रही है आपकी बात, और सरकार पहले सब जान रही है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर मैं आप पत्रकार हैं, बढ़िया पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऊँट को संरक्षित करने वाले लोग गाय को सुरक्षित नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कर तो रहे हैं, गौशालाएं बनाई हैं और लोगों को पालने के लिए सरकार कितना पैसा दे रही है लोगों को। गौशाला की कभी वीडियो बनाई आपने? मैंने अभी आपसे एक बात कही, मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं आपके बीच कि जितने कत्लखाने हैं ये सब हजारों हजार पशु रोज काटते हैं, इनको प्रतिबंधित पशु सप्लाई कौन करता है? हाँ, बड़ा सवाल, बड़ा ये सवाल मैंने पूछा है। कौन लोग हैं जो प्रतिबंधित पशु सप्लाई करते हैं? कितने पैसे में सप्लाई करते हैं? कहाँ से आते हैं? ये कौन लोग हैं? कहाँ रहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप इनके छापे मारिए जाकर इनके कारखानों में। मैं कह रहा हूँ अलकबीर जाइए आप, अलदुआ जाइए, अरेबियन जाइए, और बहुत से नाम हैं सर, अलनूर जाइए, MKR जाइए, मैं AOV कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड फ्रोजन जाइए, पुण्य प्रोडक्ट्स जाइए, अश्वनी एग्रो जाइए, महाराज फूड प्रोसेसिंग जाइए, कनक ट्रेडर्स जाइए। इन जानवरों की जो खालें होती हैं उनकी जांच कीजिए और देखिए इसमें कितने प्रतिबंधित पशु हैं। आप लोग को शर्म आती है? मतलब जो सर मैं मुसलमान होकर गाय को बचाने की बात कर रहा हूँ, आप एक बार हाँ में हाँ नहीं मिला रहे मेरी। बताइए कौन सा गौरक्षक दल है जो गाय बचाना नहीं चाहता है? हाँ, सभी हैं। कौन सा हिंदू है जो गाय बचाना नहीं चाहता है? बिल्कुल चाहते हैं, सभी चाहते हैं। ठीक, मेरा समर्थन कीजिए ना। बिल्कुल आपके समर्थन। आप लाइसेंस कैंसिल कराइए सारे स्लॉटर हाउस का और इनकी जांच कीजिए। लेकिन कमाई आ रही ना वहीं से। मुझे बनाइए, मुझे किसी ओहदे पे बिठाइए, मैं 24 घंटे में पूरा रिकॉर्ड रख दूंगा लाकर आपके सामने कि कहाँ से कौन सा जानवर आया, कितने पैसे में ख़रीदा गया, किसने बेचा, कौन इसका व्यापार करता है, कितनी खालें बरामद हुई, कितने खुर बरामद हुए, कितनी सींग बरामद हुई, ये सब स्लॉटर हाउस से मिल जाएगा आपको। तो क्या कुर्बानी इस बार नहीं करेंगे लोग? कुर्बानी क्यों नहीं करेंगे? कुर्बानी जैसे होती है वैसे होगी। कुर्बानी से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कुर्बानी से, बताइए मुझे। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जिन गैंग और गैंग के सरगनाओं ने सवाल उठाया है जीव हत्या पाप है, वो लिख कर दें स्टाम्प पर, स्टाम्प पे लिख के दें कि पूरे साल वो जीव हत्या पाप की लड़ाई लड़ेंगे और ये जितने 72 स्लॉटर हाउस लाइसेंस होल्डर हैं इनके लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, इनकी जांच करेंगे कि इनमें कौन से कौन जानवर काटे जा रहे हैं, इनके जो दोबारा कंटेनर निकलते हैं उनको खोल खोल कर उनकी जांच होगी कि कौन सा गोश्त जा रहा है, इसके अंदर प्रतिबंधित तो नहीं है। बताइए, कराएंगे? लिख के देंगे ये सब जितने भी लोग हैं गैंग? आसान बात नहीं, सब आसान बात है। बनाइए, मुझे अधिकार दीजिए, मुझे किसी पोस्ट पर बनाइए, दिखाता हूँ आपको कैसे आसान होता है। योगी जी कह रहे हैं कि दायरे में रहिए, दायरे में रहिए। मोर बचा सकते हैं, ऊंट बचा सकते हैं,
भेड़िया बचा सकते हैं, लोमड़ी बचा सकते हैं, जंगली छिपकली बचा सकते हैं, तो गाय क्यों नहीं बचा सकते आप? बस लास्ट सवाल सर आपसे। योगी जी कह रहे हैं कि उपद्रव जो है बर्दाश्त नहीं है, दायरे में रह करके आप त्यौहार मनाइए, आस्था। कोई उपद्रव करता ही नहीं है। बताइए मुझे किसी ईद पे, बकरीद पे, बताइए मुझे किसी त्यौहार पर गंदे गंदे गाने बजाकर मुसलमान निकलता हो, डांस करता हुआ। मुझे एक सीन दे दीजिए ईद बकरीद में, मैं सर झुका के गलती मान लूँगा। तो ये सब नियम लागू करने की, एडवाइस जानने करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको बताइए। ये तो योगी जी और मोदी जी जाने।